हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अनेक शब्द से अनेक एक शब्द के बारे में, ठीक। और ये वीडियो आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो साबित होने वाली है। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कर देना और चैनल पे जाके और वीडियो देखो। अगर आपको लग रहा है कि चैनल पे आपके मतलब का स्टडी मटेरियल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है जिसकी गिनती न हो सके, ठीक है, इसे बोलते हैं अगणित या फिर जो है अगणनीय, ठीक। इसी प्रकार से जिसके आने की तिथि निश्चित न हो, इसे बोलते हैं अतिथि, ठीक है। और अतिथि की सेवा करने वाले को बोलते हैं आतिथेय, ठीक। इसी प्रकार से कमर के नीचे पहने वाला वस्त्र ये होता है अधोवस्त्र, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसका भाषा द्वारा वर्णन असंभव हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अनिर्वचनीय, ठीक। सबसे आगे रहने वाले को बोलते हैं अग्रणी। और इसी प्रकार से नेक्स्ट जो बाद में जन्मा हो ये अनुज होता है, जिसका पता न हो अज्ञात होता है। अंडे से जन्म लेने वाले को अंडज बोलते हैं। जो छूने योग्य न हो अछूत होता है, ठीक। इसी प्रकार से जो अपने स्थान या स्थिति से अलग न किया जा सके ये अच्युत होता है। जो अपनी बात से टले नहीं इसे जो है अटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अटल, ठीक। क्या बोलते हैं? अटल। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, जिस पुस्तक में 8 अध्याय हों, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अष्टाध्यायी। इसी प्रकार से बरसात बिल्कुल न हो इसे बोलते हैं अनावृष्टि, ठीक। और बहुत कम बरसात होना इसे बोलते हैं अल्पवृष्टि। इंद्रियों की पहुँच से बाहर इसे बोलते हैं अतीन्द्रिय या फिर इंद्रियातीत। जो बीत गया हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अतीत। और इसी प्रकार से आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे देख लो, जिसकी गहराई का पता न लगा सके, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अथाह। और जो आज तक से संबंध रखता हो, ठीक है ना, ये अद्यतन होता है। और जिस पर किसी ने अधिकार कर लिया हो इसे बोलते हैं अधिकृत, ठीक। वह सूचना जो सरकार की ओर से जारी हो इसे अधिसूचना बोलते हैं, ठीक। और विधायिका द्वारा स्वीकृत नियम को अधिनियम बोलते हैं, ठीक। और अविवाहित स्त्री को अनूढ़ा बोलते हैं, ठीक है ना। एक ऐसी महिला जिसने अभी तक विवाह नहीं किया हो अनूढ़ा बोलते हैं। और वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है ना, उससे बोलते हैं अधिऊढ़ा। किसे बोलते हैं? स्त्री को, ठीक। वही बात की जाए दूसरे की विवाहित स्त्री इसे अन्योढ़ा बोलते हैं, ठीक है ना। देखो इन दोनों शब्दों में याद कर लेना। देखो यहाँ पर अविवाहित स्त्री जिसने अभी तक विवाह न किया हो इसे बोलते हैं अनूढ़ा, ठीक है ना। और दूसरे की विवाहित स्त्री इसे बोलते हैं अन्योढ़ा, ठीक। इसी प्रकार से वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली हो, ठीक है ना, उसे अधिऊढ़ा। जिसका अभी तक विवाह न हुआ हो अनूढ़ा, ठीक। जिस जो दूसरे की विवाहिता स्त्री है, ठीक है ना, उसे अन्योढ़ा बोलते हैं। और ऐसी स्त्री जिसके पति ने जो दूसरी शादी कर ली उसके रहते हुए तो उस स्त्री को जो बोलते हैं अधिऊढ़ा, ठीक। तीनों क्वेश्चन बड़े कन्फ्यूजिंग है, ठीक है ना, और याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहाड़ के ऊपर की समतल जमीन को, पहाड़ पर चढ़ के गए, ठीक है ना, और ऊपर की समतल जमीन है उसको बोलते हैं आदित्यका, ठीक है ना। और जिसके हस्ताक्षर नीचे अंकित हैं, ठीक है ना, इसे बोलते हैं अधो हस्ताक्षर करता, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला ये होता है अनुयायी। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला अनुयायी, ठीक। इसी प्रकार से किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की प्रक्रिया ये होता है अनुमोदन, ठीक। और जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ ये अंत्यज होता है। परंपरा से चली आई कथा इसे जो है बोलते हैं अनुश्रुति। क्या बोलते हैं? अनुश्रुति। अब यहाँ पर कह रहा है कि इन्हें भी जाने, ठीक। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी देख लें। हमें बात की जा रही है संपूर्ण जीवन से संबंधित सर्गबद्ध काव्य इसे बोलते हैं महाकाव्य, ठीक है। और जीवन के एक अंत से संबंधित काव्य ये खंडकाव्य, ठीक है। स्वयं के द्वारा लिखित जीवन चरित्र संस्मरण, ठीक है ना। इसी प्रकार से दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र ये जीवनी होता है, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट, और अपने जीवन का स्वयं लिखित वृत्तांत ये जो है आत्मकथा कहते हैं। अब यहाँ पे देख लो उपासना से संबंधित प्रमुख शब्द, ठीक। तो यहाँ देख लो जिसकी उपासना की जाती है उसे उपास्य बोलते हैं, ठीक है ना। जो उपासना करता है, ठीक है ना, ये उपासक। जैसे एक भक्त है वो उपासक और भगवान शिव ये उपास्य कहलाएंगे, ठीक। इसी प्रकार से जिसकी उपासना की जाती है उपास्य, जो उपासना करता है उसे उपासक बोलते हैं। विष्णु के
उपासक को शैव वैष्णव बोलते हैं और शिव के उपासक को शैव बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, शक्ति या देवी के उपासक को शाक्त बोलते हैं और सरस्वती के उपासक को जो सारस्वत बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका कोई दूसरा उपाय न हो, ये अनन्योपाय बोलते हैं। ठीक, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, ठीक है ना, ये अन्योदर होता है। ठीक, और वही बात की जा रही, पलक को बिना झपकाए, इसे अनिमेष होता है, निर्निमेष होता है, और इसको जो अपलक भी बोलते हैं। ठीक, अनिमेष, निर्निमेष या अपलक तीनों बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो बुलाया न गया हो इसे अनाहुत बोलते हैं। जो ढका न हुआ हो इसे अनावृत बोलते हैं। जो दोहराया न गया हो इसे जो अनावृत बोलते हैं। ठीक है ना, पीछे पीछे चलने वाला या फिर अनुसरण करने वाले को अनुगामी बोलते हैं। ठीक है, महल का वह भाग जहाँ रानियाँ निवास करती हैं इसे अंतःपुर बोलते हैं या फिर जो रनिवास बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसे किसी बात का पता न हो इसे बोलते हैं अनभिज्ञ या फिर अज्ञ। आगे बात कर लो, तो आगे बात करते हैं, जिसका आदर न किया गया हो, अनादर या अनादरत। ठीक, जिसका मन कहीं अन्यत्र लगा हो, अन्य मनस्क। ठीक है, जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, अपव्ययी, और जो धन को बहुत सोच समझ के खर्च करता हो वो मितव्ययी होता है। ठीक, आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना ये अपरिग्रह बोलते हैं। संचय मतलब इकट्ठे करने को बोलते हैं। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध है, ठीक है ना, अपथ्य बोलते हैं। ठीक है ना, और वह स्त्री जो पहना न यार सॉरी वह वस्त्र जो पहना न गया हो, ठीक है ना, ये होता है अपहृत, और न जोता गया खेत ये होता है अपहृत। ठीक है ना, ऐसा वस्त्र जो अभी तक न पहना गया हो, ठीक, और ऐसा खेत जो अभी तक न जोता गया हो, दोनों को अपहृत बोलते हैं। ठीक, जो बिन मांगे मिल गया हो इसे अयाचित बोलते हैं, और जो कम बोलता हो इसे अल्पभाषी बोलते हैं या फिर जो है मितभाषी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से जो बिना वेतन के कार्य करता हो इसे अवैतनिक बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, ठीक है ना, इसे अप्रवासी बोलते हैं। जो सहनशील न हो ये असहिष्णु बोलते हैं। जो सहनशील हो उसे सहिष्णु बोलते हैं। ठीक, जिसका दमन न किया जा सके इसे अदम्य बोलते हैं, और जिसका स्पर्श करना वर्जित हो अस्पर्श बोलते हैं। ठीक, जो रचना अन्य भाषा की अनुवाद हो, ठीक है ना, इसे अनुदित बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि जिसके पास कुछ न हो, अर्थात गरीब हो, दरिद्र हो, ऐसे जो अकिंचन बोलते हैं। ठीक, आगे देख लो, जो सुना हुआ न हो इसे अश्रव्य बोलते हैं। ठीक है, जो सुना हुआ न हो अश्रव्य बोलते हैं। जो सुना हुआ हो वो श्रव्य बोलते हैं। ठीक, जो साधा न जा सके, ठीक है, इसे असाध्य बोलते हैं। और इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन इसका है, जिसका इलाज ना हो सके उसे भी असाध्य बोलते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहा है, जो चीज़ इस संसार में न हो अलौकिक बोलते हैं। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो इसे अलौकिक बोलते हैं। ठीक, और जिससे लांगा न जा सके इसे बोलते हैं अलंघनीय। ठीक, यहाँ पर बात की जा रही है कमल से संबंधित प्रमुख शब्द आ जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना, लाल कमल को कोक नंद बोलते हैं। ठीक है ना, कोक नद बोलते हैं। वहीं सफ़ेद कमल को जो है पुंडरीक बोलते हैं। लाल कमल को कोकनद बोलते हैं। ठीक, और सफ़ेद कमल को जो बोलते हैं पुंडरीक बोलते हैं। और कमल की डंडी को ये बोलते हैं मृणाल या फिर कमल नाल। ठीक है ना, कमल की डंडी को क्या बोलते हैं मृणाल या फिर कमल नाल। ठीक, वही बात करें तालाब में खिला हुआ कमल को इसे बोलते हैं सरसिज या सरोज। ठीक, एंड आगे बात की जा रही है कि रात को खिलने वाला श्वेत कमल को कुमुद बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसकी तुलना न हो सके अतुलनीय होता है, और जिसकी सबसे पहले गणना की जाए इसे अग्रगण्य बोलते हैं। और सभी जातियों से संबंध रखने वाले को अंतर जाति बोलते हैं। जिसका खंडन न किया जा सके अखंडनीय होता है। ठीक, जिसका चिंतन न किया जा सके इसे अचिंत्य बोलते हैं। ठीक, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसको त्यागा न जा सके अत्याज्य बोलते हैं। वास्तविक मूल्य से अधिक लिया जाने वाला मूल्य ये बोलते हैं अधिमूल्य। ठीक है ना, और मूल कथा में आने वाला प्रसंग या लघु कथा इसे बोलते हैं अंत्य कथा। और जिसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसका विरोध न हुआ हो, ठीक है ना, या फिर
न हो सके, इसे अनिरुद्ध बोलते हैं या अविरोधी बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अनुग्रह या कृपा से युक्त हो ये अनुग्रहित होता है, जिस पर आक्रमण न किया जा गया हो अनाक्रांत होता है, और अनुकरण करने योग्य ये होता है अनुकरणीय। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके अप्रमेय। ठीक, इसी प्रकार नेक्स्ट है, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अभिप्सा होता है। ठीक, और जो साहित्य कला इत्यादि में, साहित्य कला आदि में रस न ले सके इसे जो बोलते हैं अरसिक बोलते हैं। ठीक, जो वध करने योग्य न हो ये अबाध्य होता है। एंड नेक्स्ट की बात करें, यहाँ पे बात की जा रही है, जो स्त्री सूर्य भी न देख सके ये असूर्यम पश्या। ठीक, जो शोक करने योग्य नहीं हो अशोक, और जो मृत्यु के समीप हो आसन्न मृत्यु। वह स्त्री जिसका पति परदेश से लौटा हो ये आगत पति का, ठीक है ना, आगत आ गया पति का पति। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो अजानुभाव मृत्यु पर्यंत आमरण होता है। अपनी प्रशंसा स्वयं करना होता है आत्मश्लाघी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को आत्मश्लाघी बोलते हैं। ठीक, आत्मश्लाघी बोलते हैं अपनी प्रशंसा स्वयं करने वाले को। ईश्वर में विश्वास रखने वाले को आस्तिक, और शीघ्र प्रसन्न होने वाले को आस्तोष। ठीक है ना, और विदेश से देश में माल मंगाने को, ठीक है ना, आयात, और सिर से पांव तक आपादमस्तक, और प्रारंभ से लेकर अंत तक ये आद्योपांत। इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो अतिथि का सत्कार करता हो आतिथ्य या मेजबान। ठीक, और यहाँ पे बात की जा रही है दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना ये आत्मोत्सर्ग होता है। दूसरे के हित में अपना जीवन त्याग देना आत्मोत्सर्ग। जो अतिथि की सत्कार सेवा करता हो इसको जो आतिथ्य बोलते हैं या फिर मेजबान भी बोलते हैं। ठीक है ना, इसी प्रकार से जिस पर हमला किया गया हो आक्रांत, जिस पर हमला न किया गया हो ये अनाक्रांत। ठीक, आगे देख लो, जिसने हमला किया हो, ठीक है ना, ये आक्रांता होता है। और वहीं बात करें जिसे सूंघा न जा सके ये होता है आगे। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जो जन्म लेते ही गिर या मर गया हो इसे बोलते हैं आजन्म पात, आजन्म पात। ठीक, पवित्र आचरण वाला ये होता है आचार पूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, पवित्र आचरण करने वाला ये होता है आचार पूत। ठीक, इस प्रकार से किन्हीं घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन ये इतिवृत्ति होता है। और इस लोक से संबंधित ये होता है अलौकिक। ठीक है, जो ईश्वर पर विजय प्राप्त कर चुका हो इसे इंद्र जीत बोलते हैं। और माँ बाप का अकेला लड़का ये इकलौता होता है। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, जो इंद्रियों से परे हो, जो इंद्रियों के द्वारा ज्ञात न हो इसे इंद्रियातीत बोलते हैं। उत्तर और पूरब इस दिशा को ईशान बोलते हैं या ईशान्य बोलते हैं। और उत्तर और पश्चिम की दिशा को वायव्य बोलते हैं। ठीक है ना, कई बार बता चुका हूँ, अब तक याद हो गया होगा। पर्वत की निचली समतल भूमि को उपत्यका बोलते हैं। और दूसरे के खान से बची वस्तु को इसे बोलते हैं उच्छिष्ट। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले को उत्श्रंखल बोलते हैं। ठीक, वह पर्वत जहाँ से सूर्य और चंद्रमा उदित होते माने जाते हैं इसे बोलते हैं उदयाचल। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर किसी का उपकार हो कृत, ऐसी जमीन जो अच्छी उत्पादक हो इसे बोलते हैं उर्वरा। और जो छाती के बल पर चलता हो सांप आदि उरग। ठीक है ना, इसी प्रकार से जिसने अपना ऋण पूरा चुका दिया हो ये ओऋण होता है। ठीक, इसी प्रकार से जिसकी दोनों में निष्ठा हो इसे बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख लो, ऊपर की ओर जाने वाला ये ऊर्ध्वगामी होता है। नदी के निकलने का स्थान ये उद्गम होता है। किसी वस्तु के निर्माण में सहायक साधन ये उपकरण होता है। जो उपासना के योग्य हो ये होता है उपास्य। ठीक, इसी प्रकार से आहार से संबंधित प्रमुख शब्द। ठीक, कम खाने वाला उसे कहते हैं अल्पाहारी। जो दिन में एक बार भोजन करता हो उसे बोलते हैं एकाहारी। जो केवल दूध पीता हो उसे बोलते हैं दुग्धाहारी। ठीक है, जो केवल फल खाता हो उसे बोलते हैं फलाहारी। दूध पीता हो दुग्धाहारी, फल खाता हो फलाहारी। ठीक, जो केवल मांस खाता हो उसे मांसाहारी, और जो केवल एक बार भोजन करता हो उसे एकाहारी बोलते हैं। ठीक,
अब यहाँ पे देख लो, जो नपातुला भोजन खाता हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं मिताहारी, और कम खाने वाले को बोलते हैं मिताहारी। ठीक, इसी प्रकार से केवल साग सब्जियाँ खाने वाले को बोलते हैं शाकाहारी, और जो सब कुछ खाता हो उसे बोलते हैं सर्वाहारी या फिर सर्वभक्षी। ठीक है ना, जैसे मनुष्य जो शाकाहारी अथवा मांसाहारी दोनों खाता हो इसे सर्वाहारी बोलते हैं। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट, जो बहुत कम खाता हो इसे जो है स्व अल्पाहारी बोलते हैं। ठीक, और जो कम खाता है उसे मिताहारी। यहाँ पे बात की जा रही है संतान से संबंधित प्रमुख शब्द। ठीक है ना, तो इसी प्रकार से यहाँ पे देखते हैं पहला शब्द यहाँ पे कह रहा है माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र। ठीक है ना, माता या पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र को बोलते हैं अपविद्धु। क्या बोलते हैं? अपविद्धु। ठीक, इसी प्रकार से अपनी विवाहिता पत्नी से उत्पन्न पुत्र इसे बोलते हैं औरस। ठीक, इसी प्रकार से जो संतान जो वैध संतान हो उसे बोलते हैं औरस। ठीक, इसी प्रकार से उपपति या गैर पुरुष, ठीक, से उत्पन्न संतान को बोलते हैं जारज। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है ना, तो ठीक इसी प्रकार से बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है दूसरी माँ की कोख से या फिर अन्योदर। ठीक है ना, अन्य माँ से, एक से अधिक माताओं से, ठीक है ना, जन्म लेने वाले को बोलते हैं अन्योदर। ठीक, यहाँ से कहते हो सौतेली माँ से जन्म लेने वाले को बोलते हैं अन्योदर। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसका जन्म कन्या इसके या फिर अविवाहिता स्त्री के गर्भ से हुआ हो इसे बोलते हैं कानीन। ठीक है ना, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्रय किया हुआ पुत्र, क्या क्रय हुआ पुत्र, ये कृतक मतलब खरीदा हुआ पुत्र कृतक होता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बात की जा रही है नियोग प्रथा या समरक्त संबंधी से उत्पन्न पुत्र इसे बोलते हैं क्षेत्रज, और गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक। प्रत्यक्ता या विधवा से विवाहोपरांत उत्पन्न पुत्र हो इसे बोलते हैं पुनर्भव। ठीक, पुनर्भव। ठीक, ऐसे मान लो जैसे विधवा स्त्री से उत्पन्न पुत्र, या फिर एक ऐसी स्त्री जिसको आपने छोड़ दिया उसके बाद दोबारा उसके साथ आप रहने लगे हो, ठीक है ना, उससे उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं पुनर्भव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भिणी स्त्री से विवाहोत्तर, ठीक है ना, उत्पन्न पुत्र, ठीक है ना, इसे बोलते हैं सहोड़। यहाँ क्या कह रहा है गर्भिणी स्त्री से विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं, मतलब शादी से पहले एक ऐसी स्त्री जो गर्भ धारण कर चुकी है उसके बाद आपने शादी की, ठीक, और उसके बाद जो उसके पुत्र हुआ उस पुत्र को बोलेंगे सहोड़। क्या बोलेंगे? सहोड़। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट ब्राह्मण पिता और शूद्र माता या विवाहिता से उत्पन्न पुत्र पारसव बोलते हैं। क्षत्रिय पिता और शूद्र विवाहिता या माता से उत्पन्न पुत्र उग्र बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बात की जा रही है वैश्य पिता या शूद्र विवाहिता से उत्पन्न पुत्र को बोलते हैं सूचिक। ठीक, आगे मरने के बाद संपत्ति का मालिक इसको बोलते हैं उत्तराधिकारी या फिर वारिस। ठीक, और सूर्योदय की लालिमा को बोलते हैं उषा, और कुएं के पास का वह को जल कुंड, ठीक है, जिसमें पशु पानी पीते ये बोलते हैं वारा। ठीक, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन छोटी बड़ी वस्तुओं को उठा ले जाने वाला इसे बोलते हैं उठाईगीर। ठीक है, विश्व भूमि, क्या विश्व भूमि, ठीक है ना, जिस भूमि, यहाँ पे लिखा है जिस भूमि में कुछ भी पैदा ना होता हो इसे ऊसर बोलते हैं। सूर्यास्त के समय दिखने वाली लालिमा को बोलते हैं ऊष्मा। ठीक, ऊषा काल या ऊषा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है विचारों का ऐसा प्रवाह जिससे कोई निष्कर्ष न निकल सके। ठीक है, इसे बोलते हैं ऊहापोह। क्या बोलते हैं? ऊहापोह। ठीक, कोई कई जगह से मिलाकर इकट्ठा किया हुआ इसे बोलते हैं एकीकृत। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा इसे बोलते हैं ऐसड़ा। वह स्थिति जो अंतिम निर्णायक हो, ठीक है ना, इस निश्चित ये बोलते हैं एकांतिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पे देख लो, इंद्रियों को भ्रमित करने वाले को बोलते हैं इंद्रियाजालिक। इंद्रजालिक। वही बात करें सांप बिच्छू के जहर या भूत प्रेत के भय को मंत्रों से झाड़ने वाले को बोलते हैं ओझा। जो उपनिषदों से संबंधित हो औपनिषदिक। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विवाहिता स्त्री से उत्पन्न संतान को औरस बोलते हैं। हड्डियों का ढांचा बोलते हैं कंकाल। ठीक है, दो व्यक्तियों के बीच परस्पर होने वाली बातचीत को बोलते हैं कथोपकथन। ठीक, बर्तन बेचने वाले को बोलते हैं कठेरा या कसेरा। ठीक,
इसी प्रकार से जिसे अपने मत या विश्वास का अधिक आग्रह हो, कट्टर, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है जिसकी कल्पना न की जा सके, कल्पनातीत। और ऐसा अन्न जो खाने योग्य ना हो, ये होता है कदन्न, ठीक। आगे बात की जा रही है हाथी का बच्चा, ये कहलाता है कलभ। क्या कहलाता है कलभ, ठीक। कर्मों में कर्म में उत्पन्न कर्म में तत्पर रहने वाला, ये होता है कर्मठ, ठीक है। कर्म में तत्पर रहने वाला कर्मठ। वही बात की जा रहा है कान में कही जाने वाली बात को काना बाती बोलते हैं या फिर कानाफूसी, ठीक। इसी प्रकार से आगे बात की जा रही है सरकार का वह अंग जो कानून का पालन करता है, ये कार्यपालिका, ठीक। और जो दुख या भय से पीड़ित हो, इसे बोलते हैं कातर, ठीक। अब बात करें समय से संबंधित प्रमुख शब्द, ठीक। तो यहाँ भी देख लो, एक मिनट। सूर्योदय से घड़ी सूर्योदय से 2 घड़ी पहले तक के समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। सुबह के समय सूर्योदय होता है, उससे जस्ट पहले का समय ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। सुबह के 4 बजे के समय को बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त, ठीक है ना। सूर्योदय या अरुणोदय एक ही बात है, से पहले के समय को बोलते हैं उषा काल, ठीक है ना। एंड इसी प्रकार से कह रहा है, और ये कह रहा है पौ फटने के समय को बोलते हैं उषा काल। सेम ही है, ठीक है ना। सूर्योदय के पहले के समय को पौ फटने के समय को बोल दो, या सूर्योदय के पहले के समय को बोल दो, ठीक है ना। सुबह 4 बजे को बोल दो, ठीक है ना, या फिर जो है सूर्योदय से 2 घड़ी पहले के समय को, इन दोनों को जो ब्रह्म मुहूर्त बोलते हैं या फिर जो है उषा काल बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात्रि एवं सुबह के बीच के समय को ये बोलते हैं उषा काल, ठीक। और सुबह पक्षियों के कलरव के समय को ये भी भोर बोलते हैं, ठीक। वही बात की जा रही है सूर्य की लालिमा दिखने के समय को ये बोलते हैं अरुणोदय काल, ठीक। सूर्य के निकलने के समय को बोलते हैं सूर्योदय, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हो सुबह से 9 बजे तक सूर्योदय से सुबह 9 बजे तक के समय को बोलते हैं प्रातःकाल। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन दोपहर के पहले के समय को बोलते हैं पूर्वार्ध, ठीक। और दिन के पहले 2 प्रहर को बोलते हैं पूर्वाह्न। और दोपहर के समय को बोलते हैं मध्याह्न। दोपहर के यहाँ पर की बात की जाए दिन के पहले 2 प्रहर को तो पूर्वाह्न मतलब दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न, दोपहर के समय को जो मध्याह्न बोलते हैं, और दोपहर के बाद के समय को बोलते हैं अपराह्न, ठीक। इसी प्रकार से देखो ये दोपहर के बाद के समय को अपराह्न। सूर्यास्त का समय ये कहलाता है संध्या काल। सूर्योदय के ठीक पहले और सूर्यास्त के ठीक बाद का समय ये बोलते हैं अति संध्या, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं अति संध्या, और संध्या और रात्रि के बीच के समय को बोलते हैं गोधूल। संध्या काल जब गायें चर कर लौटती हैं इसे बोलते हैं गोधूल, ठीक है। दिन और रात्रि के समय के मिलने के समय को बोलते हैं प्रदोष काल, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है रात्रि का प्रथम पहर ये प्रदोष बोलता है, और रात्रि के पूर्व का भाग प्रदोष होता है, और रात्रि का दूसरा प्रहर द्योयामा होता है, ठीक। मध्य रात्रि या अर्धरात्रि का समय होता है निशीथ, अर्धरात्रि का निशीथ। और रात्रि का दूसरा प्रहर ये होता है द्योयामा, और पहला प्रहर, ठीक है ना, ये होता है आपका प्रदोष, ठीक। इसी प्रकार से रात्रि का तीसरा प्रहर ये होता है त्रियामा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रात्रि का अंतिम या चौथा प्रहर ये होता है ब्रह्म मुहूर्त। मतलब रात्रि के 4 प्रहर होते हैं, ठीक। अंधेरी रात को तमिश्रा बोलते हैं, और तारों भरी रात को विभावरी बोलते हैं, और चांदनी रात को ये बोलते हैं सरवरी, ठीक। और सूर्य का मकर रेखा के उत्तर जाना, सूर्य का जो है मकर रेखा के उत्तर जाना उत्तरायण, और सूर्य का कर्क रेखा के दक्षिण में जाना ये दक्षिणायन कहलाता है, ठीक। आगे बात करते हैं भाषा से संबंधित प्रमुख शब्द। कोशिश करेंगे थोड़ा सा जल्दी बोल के, ठीक है ना, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, ठीक। यहाँ पे बात की जा रही है कम बोलने वाले को, ठीक। कम बोलने वाला इसे बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं अल्पभाषी, ठीक। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला ये होता है बहुभाषाविद, ठीक है ना। और एक से अधिक भाषाएं या बहुत सी भाषाएं बोलने वाला इसे बोलते हैं बहुभाषा भाषी। क्या बोलते हैं बहुभाषा भाषी। झूठ या मिथ्या बोलने वाले को मिथ्यावादी, ठीक है ना। और मीठा बोलने वाले को मिष्टभाषी या फिर मृदुभाषी, ठीक।
और कोई स्त्री जो मीठा बोलती है उसे बोलते हैं मृद भाषिणी। मर से संबंधित प्रश्न शब्द, या मर नहीं है घर है, घर से संबंधित प्रश्न, ठीक। जैसे नानी का घर, नानी का घर ननिहाल, ठीक है ना। पिता एवं प्रति प्रपिताओं, पिता या प्रपिताओं से संबंधित पैतृक, ठीक है। विवाहिता के माता पिता का घर पीहर या मायका, वहीं विवाहिता स्त्री के पति का घर ससुराल, और पति या पत्नी के पिता का घर ये ससुराल, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट बाल्यावस्था, यहाँ पे बात की जा रही है बाल्यावस्था या युवावस्था के बीच की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं, जो बात पूर्व काल से लोगों में सुनकर प्रचलित हो, ये किंवदंती या जनश्रुति बोलते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट है कि अपने काम के बारे में कुछ निश्चय न करने वाले को ये बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा है वृक्ष लता आदि से ढका स्थान ये कुंज होता है, ठीक। किए गए उपकार को मानने वाला ये कृतज्ञ होता है, न मानने वाले कृतज्ञ बोलते हैं, किए गए उपकार को न मानने वाले को कृतज्ञ बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से जो धन को अत्यधिक कंजूसी से खर्च करता है कृपण बोलता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट कह रहा है जिसने संकल्प कर रखा हो इसे बोलते हैं कृत संकल्प, ठीक। जो केंद्र से हटकर दूर जाता है इसे बोलते हैं केंद्र प्रसारी, क्या बोलते हैं केंद्र प्रसारी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे कह रहा है जो केंद्र की ओर उन्मुख हो ये केंद्राभिमुखी या फिर केंद्राभिमुख, ठीक। इसी प्रकार से सर्प के शरीर से निकाली हुई खोली ये होती है केंचुली, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है जिसका कुछ ही समय नाश हो जाए, ठीक है ना, जिसका कुछ ही समय में नाश हो जाए, ठीक है ना, इसे बोलते हैं क्षण भंगुर, ठीक। नेक्स्ट है कि जहाँ धरती और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई प्रतीत होते हो या दिखाई देते हो ये क्षितिज बोलता है, ठीक है ना। और जो भूख मिटाने के लिए बेचैन हो इसे बोलते हैं क्षुधा धुत, क्या बोलते हैं क्षुधा धुत, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि भूख से पीड़ित को क्षुधार्त बोलते हैं, ठीक। भूख से पीड़ित को क्या बोलते हैं क्षुधार्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह स्त्री जिसका पति अन्य स्त्री के साथ जो है साथ रात को रहकर प्रातः लौट, ठीक है, इसे बोलते हैं खंडता। यहाँ तो देख लो दोबारा से, वह स्त्री जिसका पति जो है अन्य स्त्री के साथ रात को रहकर, ठीक है ना, प्रातः घर लौटे वो पति जो है ये कहलाएगा खंडता, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये कह रहा है कि जो व्यक्ति अपने हाथ में तलवार लिए रहता है इसे खडक हस्त बोलते हैं, ठीक है ना। खडक तलवार हस्त, ठीक है ना, तो हाथों में लिए हुई तलवार को बोलते हैं खडक हस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है नायक का प्रतिद्वंदी इसे बोलते हैं खलनायक, ठीक। इसी प्रकार से जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता हो गंगोत्री, और शरीर का व्यापार करने वाले स्त्री गड़का या इसको रंडी बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो आकाश को छू रहा हो इसे गगन स्पर्शी बोलते हैं, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाले को गतानुगतिक बोलते हैं, ठीक। हर पदार्थ को अपनी ओर आकृष्ट करने वाली शक्ति को बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण। जो बात गूढ़ या रहस्यपूर्ण हो, ठीक है, इसे बोलते हैं गणोक्ति, क्या बोलते हैं गणोक्ति। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जीवन का द्वितीय आश्रम इसे बोलते हैं गृहस्थाश्रम। गायों के खुरों से उड़ी धूल इसे बोलते हैं गोधूल, ठीक है ना। जब गायें जंगल से लौटती हैं, ठीक, और उनके चलने की धूल आसमान में उड़ती है दिन और रात्रि के बीच के समय को, ठीक है, इसे बोलते हैं गोधूल बेला, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाले को बोलते हैं घसियारा। जो घृणा का पात्र हो इसे बोलते हैं घृणित या फिर घृणास्पद। जिसके सिर पर चंद्रकला हो इसको बोलते हैं शिव, और इसको बोलते हैं चंद्रचूड़ या फिर जो है चंद्रशेखर, क्या बोलते हैं चंद्रचूड़ या फिर चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वह कृति जिसमें गद्य और पद्य दोनों, ठीक है, इसे बोलते हैं चंपू, ठीक। चक्र के रूप में चूमती हुई चलने वाली हवा इसे बोलते हैं चक्रवात। चक्र के रूप में घूमती हुई हवा को बोलते हैं चक्रवात, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ब्याज का वह प्रकार जिसमें मूल के ब्याज पर भी जो है ब्याज लगता हो इसे बोलते हैं चक्र वृद्धि, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जिसके हाथ में चक्र हो इसे बोलते हैं चक्रपाणी, और 4 भुजाओं वाला इसे बोलते हैं चतुर्भुज। अब बात करते हैं भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द के बारे में, ठीक।
तो यहाँ पे देख लो भूमि से संबंधित प्रमुख शब्द। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पे जो जोता बोया न गया हो उसे बोलते हैं अकृष्ट या फिर अकृषित, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है बिना जोती हुई भूमि को इसे बोलते हैं अकृष्ट, ठीक है ना। वह भूमि जो पहले न जोती गई हो उसे बोलते हैं अकृष्ट पूर्वा, ठीक है ना। और पर्वत या पहाड़ी के ऊपर की भूमि को, पर्वत या पहाड़ी के ऊपर को भूमि को बोलते हैं आदित्य का, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस जमीन में उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है इसे अनउर्वर, ठीक है ना, या फिर बोले ऊषर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिस भूमि को जोता न गया हो उसे बोलते हैं अपरहत, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है देखो इसका एक और बनता है अपरहत, उसे भी बोलते हैं एक ऐसा कपड़ा जिसे अभी तक पहना न गया हो उसे भी अपरहत बोलते हैं। और एक ऐसी भूमि जिसको जोता न गया हो वो भी अपरहत होती है, ठीक। इसी प्रकार से जो भूमि बंजर न हो उसे बोलते हैं अबंध्य, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पर्वत के आसपास या समीप की भूमि को इसे बोलते हैं उपत्यका, ठीक। इसी प्रकार से पर्वत या पहाड़ के नीचे या तलहटी की भूमि को बोलते हैं उपत्यका, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भूमि उपजाऊ हो उसे कहते हैं उर्वरा, ठीक। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसे बोलते हैं ऊषर। और नेक्स्ट पर्वत के पाद प्रदेश से लगी हुई भूमि को बोलते हैं तराई। दो नदियों के बीच की भूमि को बोलते हैं दोआब। और दो पर्वत के बीच की भूमि को बोलते हैं द्रोण, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लो दो पर्वतों के बीच की घाटी का मध्य भाग ये होता है द्रोणी। दो पर्वत के बीच का सकरा मार्ग या मैदान ये होता है घाटी, ठीक। थोड़ा और रह गया है, ठीक है ना, तो ये भी देख लेते हैं। मास के किसी पक्ष की जो पहली तिथि, मास यहाँ पे महीना है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं प्रथमा या प्रतिपदा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन का मास या महीना है, जहाँ पे मास लिखा है वहाँ हर जगह महीना से मतलब है, ठीक। मास के किसी पक्ष की दूसरी तिथि को द्वितीया और तीसरी तिथि को तृतीया कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार से चौथी तिथि को चतुर्थी या चौथ कहेंगे, पांचवी तिथि को पंचमी, छठी तिथि को षष्ठी और सातवीं तिथि को जो है सप्तमी कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट आठवीं तिथि को अष्टमी कहेंगे, ठीक। इसी प्रकार से नौवीं तिथि को कहेंगे नवमी और 10वीं तिथि को कहेंगे दसवीं, ठीक। इसी प्रकार से 11वीं तिथि को कहेंगे एकादशी और 12वीं तिथि को कहेंगे द्वादश, ठीक। और 13वीं तिथि को अगर कहें तो इसे कहेंगे त्रयोदशी, क्या कहेंगे त्रयोदशी, ठीक। और 14वीं तिथि को कहेंगे चतुर्दशी, 15वीं तिथि को कहेंगे अमावस्या, ठीक। और 15वीं तिथि को पूर्णिमा भी बोलते हैं, ठीक है ना। अगर शुक्ल कृष्ण पक्ष की है तो अमावस्या काली रात अमावस्या, भगवान कृष्ण काले और कृष्ण पक्ष को अमावस्या काली, ठीक। इसी प्रकार से शुक्ल पक्ष को जो है पूर्णिमा बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से चंद्रमा की गति के अनुसार जो है गिना जाने वाले मास को चंद्रमास बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट चंद्रमास के जिस पक्ष में शाम से चंद्रमा दिखने लगे इसे बोलते हैं शुक्ल पक्ष, ठीक है ना। और प्रतिदिन होने वाले को बोलते हैं दैनिक, वहीं 7 दिनों में आने वाला या होने वाले को बोलते हैं साप्ताहिक, ठीक। इसी प्रकार से पखवाड़े में 15वें दिन का एक आने वाला या होने वाला ये होता है पाक्षिक। और मास में एक बार आने वाला या होने वाले को बोलते हैं मासिक, ठीक है ना। और मास हर तीसरे महीने यानी कि 3 माह में होने वाले को बोलते हैं त्रैमासिक, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन छः महीनों पर आने वाले या होने वाले को बोलते हैं षण्मासिक, ठीक है ना। और 6 महीने में एक बार आने वाले को बोलते हैं अर्धवार्षिक। वर्ष में एक बार आने वाले को वार्षिक, 100 वर्ष में एक बार आने वाले को शतवार्षिक, ठीक है ना। और 3 युगों में एक बार आने वाले को त्रियुगी, ठीक। और वहीं बात करें 7 दिनों की अवधि को बोलते हैं सप्ताह, ठीक है। 6 महीनों का समय को बोलते हैं छमाही और 10 वर्ष के समय को बोलते हैं दशाब्दी, ठीक है ना। और 100 वर्ष की अवधि को बोलते हैं शताब्दी। और जन्म से 100 वर्ष की अवधि को बोलते हैं जन्म शती, ठीक। क्या बोलते हैं जन्म शती। आगे बात करते हैं कार्य करने की इच्छा को चिकीर्षा बोलते हैं, ठीक है ना। और लंबे समय तक जीने वाले को इसे बोलते हैं चिरंजीवी, ठीक है ना। चिंता या चिंतन करने योग्य बात को बोलते हैं चिंतनीय या चिंत्य, ठीक। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे बात की जा रही है 4 पैरों वाला चतुष्पद या फिर चौपाया बोलते हैं जो गुप्त रूप से निवास कर रहा हो, ये
छद्म भाषी बोलता है, ठीक है ना। और दूसरों के केवल दोषों को खोजने वाला ये छिद्रान्वेषी होता है। पत्थर को गढ़ने वाला ये औजार ये छेनी होता है। और बारात ठहरने का स्थान ये होता है जनवासा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे कह रहा है जिसने आत्मा को जीत लिया हो जितात्मा, और जानने की इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु, इंद्रियों को वश में करने वाले को जितेंद्रिय, और जो जीतने के योग्य हो ये होता है जेठ, ठीक। और जेठ या ज्येष्ठ पति का बड़ा भाई का पुत्र ये जेठौत होता है या जेठात, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्रियों द्वारा अपनी इज्जत बचाने के लिए किया गया सामूहिक अग्नि प्रवेश ये जौहर होता है, ठीक है ना। ज्ञान देने वाली ज्ञानता होता है। और जो ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता हो ये ज्ञान पिपासु होता है, ठीक। वहीं बात करें जनता को सूचना देने हेतु बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र ये ढिंढोरा होता है, ठीक है ना। जो किसी भी गुट में न हो इसे तटस्थ बोलते हैं या गुट निर्गुट बोलते हैं, ठीक। एंड इसी प्रकार से बोलते हैं आगे हल्की नींद इसे बोलते हैं तंद्रा, ठीक। जो किसी कार्य या चिंतन में डूबा हो तल्लीन। और नेक्स्ट है ऋषियों के तप करने की भूमि को इसे बोलते हैं तपोभूमि, ठीक। एंड नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है चर पद, ठीक है ना। क्या बोल रहा है चर पद एवं जलयान से संबंधित प्रमुख शब्द, तो यहाँ भी देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है जो जीव चलने वाले हों उसे बोलते हैं चर, ठीक है ना। एकाधिक भौतिक स्थितियों में रहने वाला प्राणी को उभयचर, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट कह रहा है जल थल दोनों पर निवास करने वाला प्राणी को बोलते हैं उभयचर, ठीक है ना। इसी बात से नेक्स्ट जो छाती के बल चलता है उसे बोलते हैं उरग, और ये होता है सर्प, ठीक। खे आकाश होता है, ठीक है ना। में उड़ने वाले या चलने वाले को बोलते हैं खेचर या फिर खग। जल थल दोनों में रहने वाले या चलने वाले बोलते हैं जल भूमिया, ठीक है ना। वहीं बात करें जल में चलने वाले या विचरण करने वाले को बोलते हैं जलचर। और दो पैरों से चलने वाले को बोलते हैं द्विपदी, क्या बोलते हैं द्विपदी, ठीक। इसी प्रकार से आगे देख लो आकाश या नभ में उड़ने वाले को बोलते हैं नवचर, ठीक है। निशा या रात्रि में विचरण करने वाले को बोलते हैं निशाचर, ठीक। और भुजा के बल चलने वाले को बोलते हैं भुजंग, ठीक। और भू या भूमि पर चलने वाले को बोलते हैं भूचर। और रात्रि में चलने वाले उसे बोलते हैं रात्रिचर, ठीक। वहीं बात करें आगे जिसके दो पैरों हों उसे बोलते हैं द्विपद, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट देख लो जिसके चार पैरों उसे चतुष्पद बोलते हैं, 6 पैरों वाला उसे बोलते हैं षटपद, और जो यान या सवारी जल में चलाता है उसे जो जलयान बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट है ज्ञान से संबंधित प्रमुख शब्द, ठीक है ना। अनुमान शब्द लिखा है यहाँ पर, अनुमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को इसे बोलते हैं अनुमति, ठीक। नेक्स्ट है उपमान द्वारा प्राप्त ज्ञान को उपमिति, ठीक है। थोड़ा या कम जानने वाले को अल्पज्ञ, ठीक। इसी प्रकार से जो कम जानता हो उसे बोलते हैं अल्पज्ञ, और जो कुछ भी नहीं जानता हो इसे जो है अज्ञ या अज्ञानी बोलते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन जो न जानता हो उसे अज्ञ या अनुभज्ञ बोलते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे बात की जा रही है जो जानता हो उसे बोलते हैं अभिज्ञ या फिर ज्ञाता, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है, और ये कह रहा है इतिहास जानने वाले को उसे कहते हैं इतिहासविद, ठीक है ना। क्या बोलते हैं इतिहासविद। नेक्स्ट है कि जो कला जानता है, ठीक है ना, और कला जानने वाला उसे कहते हैं कलाविद। और समय का पहचान करने वाले को इसे बोलते हैं कालज्ञ। और कूटनीति जानता हो उसे कूटनीतिज्ञ बोलते हैं, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लो जो गणित शास्त्र का ज्ञान जानकार हो उसे बोलते हैं गणितज्ञ। और गुणों की पहचान करने वाला उसे बोलते हैं गुणज्ञ, ठीक है ना। जो तत्व को जानता हो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं तत्वज्ञ या फिर तत्व ज्ञानती। जो न्याय जानता हो उसे बोलते हैं न्यायविद, ठीक है ना। और नीति का ज्ञान रखने वाले को बोलते हैं नीतिज्ञ, ठीक है ना। वहीं जो विशेष रूप से जानता हो उसे बोलते हैं प्रज्ञ, ठीक। आगे देख लेते हैं, आगे कह रहा है जो बहुत से विषय में विषयों का जानकार हो उसे बोलते हैं बहुज्ञ, ठीक है ना। इसी प्रकार से नेक्स्ट कह रहा है जो भूगर्भ विज्ञान का जानकार हो उसे भूगर्भविद्ता। और किसी बात का मर्म जानने वाला इसे बोलते हैं मर्मज्ञ। और जो राजनीति का
ज्ञान हो उसे बोलते हैं राजनीतिक, और लिपि या अक्षर संकेतों को जानने वाले को बोलते हैं लिपिज्ञ, ठीक है ना। नेक्स्ट कह रहा है किसी विषय को विशेष रूप से जानने वाला उसे बोलते हैं विशेषज्ञ, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, जो वेद जानता हो, जो वेद जानता है, वेदों को जानने वाला इसे बोलते हैं वेदज्ञ, और विज्ञान को जानने वाला उसे बोलते हैं वैज्ञानिक, और जिससे जिससे शास्त्रों की अच्छी जानकारी हो उसे बोलते हैं शास्त्रज्ञ या फिर शास्त्री। जो संगीत जानता हो उसे संगीतज्ञ बोलते हैं, और तीनों कालों को जानने वाला उसे बोलते हैं त्रिकालज्ञ, ठीक। इसी प्रकार से जो जानता हो उसे बोलते हैं ज्ञाता। आगे बात करते हैं, वह राजकीय धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता हो तकाबी बोलते हैं, ठीक है ना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसमें बाण रखे जाते हो उसे तरकस बोलते हैं या तूड़ी बोलते हैं, ठीक। जो चोरी छिपे माल लता हो, माल जो है लाता ले जाता हो, ठीक है ना, तस्कर बोलते हैं। और नेक्स्ट कह रहा है दैविक और भौतिक सुख इससे बोलते हैं तापत्रय, ठीक। इसी प्रकार से तैर कर पार जाने की इच्छा इसे बोलते हैं तितीर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे देख लो, ज्ञान में प्रवेश का मार्गदर्शक इसे बोलते हैं तीर्थंकर, ठीक। आगे देख लो, यहाँ पे कह रहा है वह व्यक्ति जो छुटकारा दिलाता है या रक्षा करता है ये त्राता होता है। दुखांत नाटक ये त्रासदी होता है। भूत वर्तमान और भविष्य को जानने वाला ये जो है ये होता है त्रिकालज्ञ या त्रिकालदर्शी, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसके 3 आंखें हैं इसे बोलते हैं त्रिनेत्र। वह स्थान जो दोनों भ्रकुटियों के बीच होता है, ठीक है ना, इसे बोलते हैं त्रिकुटी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 महीने में एक बार त्रैमासिक, ठीक। जो धरती पर निवास करता हो थलचर, गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ पे देख लो संकुचित विचार रखने वाला, ठीक है ना, ये दकियानूस या तकियानूस होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो 2 बार जन्म लेने वाला ब्राह्मण, पक्षी और दांत, ठीक है ना, इसे द्विज बोलते हैं, ठीक। देखो ब्राह्मण को भी द्विज बोलते हैं, पक्षी को भी द्विज बोलते हैं, और दांत को भी द्विज बोलते हैं, ठीक है ना, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसने दीक्षा ली थी इसे दीक्षित बोलते हैं। अनुचित बात के लिए आग्रह करना ये दुराग्रह, ठीक है ना। बुरे भाव से की गई संधि ये दुराभ संधि, और 2 विभिन्न भाषाएं जानने वाले व्यक्ति को, ठीक है ना, इसे बोलते हैं दुभाषिया, या एक दूसरे की बात को समझाने वाला व्यक्ति को, ठीक है ना, मीडिएटर जैसे बोलते हैं, ठीक है ना, दुभाषिया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जो शीघ्रता से चलता हो इसे द्रुतगामी, और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिससे कठिनाई से जाना जा सके इसे बोलते हैं दुर्गेय, ठीक। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसको पकड़ने में कठिनाई हो इसे बोलते हैं दुराभिग्रह या फिर दुराग्रह, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है पति के स्नेह से वंचित स्त्री इसे बोल रहे हैं दुर्भगा, ठीक। क्या बोलेंगे? दुर्भगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो इसे दुर्गम, और जिसमें खराब आदतें हो ये दुर्व्यसनी, ठीक है ना। जिसको मापना कठिन हो इसे बोलते हैं दुष्परिमेय, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसको जीतना बहुत कठिन हो इसे बोलते हैं दुर्जेय, और वह बच्चा जो अभी माँ के दूध पर निर्भर हो इसे बोलते हैं दुधमुहा, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख आग अभाव से संबंधित जो प्रमुख शब्द हैं, ठीक है। जैसे जिसका मुख गज के समान हो उसे गजानन, जिसके 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज, 4 मुखों वाले को चतुरानन, ठीक है ना। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जिसके 10 आनन हो, ठीक है ना, इसे दशानन बोलते हैं, ठीक, रावण, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जठर या पेट में लगने वाली को जठराग्नि, जठरानल, ठीक है। जंगल में लगने वाली आग को दावाग्नि, समुद्र में लगने वाली आग को बड़वानल। इन तीनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है किसी पदार्थ की उत्पत्ति से पूर्व का उसका अभाव ये होगा प्राभाव, ठीक। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी पदार्थ के नष्ट होने से उत्पन्न अभाव ये होगा प्रध्वंसा भाव, ठीक। नेक्स्ट कह रहा है किसी वस्तु का सर्वथा न होना इसे बोलते हैं अंत्यता भाव, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, और ये कह रहा है कि 2 वस्तुओं,
ठीक है ना। दो वस्तुओं का आपसी भाव, इसे बोलते हैं अन्योन्य भाव, ठीक।